नमस्कार सभी को। माई सेल्फ डॉक्टर रमेशी मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज गंगापुर सिटी। डियर स्टूडेंट, आज हम बीए पार्ट थर्ड ईयर के सेकंड पेपर का अध्ययन करेंगे और उसकी 5th यूनिट का सार का अध्ययन करेंगे। सार्क एक क्षेत्रीय संगठन है। सार्क एशिया महाद्वीप के दक्षिण एशियाई देशों का एक संगठन है। हम विश्व के मानचित्र के आधार पर इसमें जो दक्षिण एशिया के देश हैं, सार्क के देश हैं, जो इसके सदस्य राष्ट्र हैं, वो इस नेवी ब्लू कलर में दिखाई दे रहे हैं और इसके जो प्रेक्षक राष्ट्र है वो ब्लू कलर में। सार्क का मुख्यालय काठमांडू, राजभाषा अंग्रेजी, और जो सार्क के सदस्य हैं इसके निवासी है वो कौन से हैं? दक्षिण एशिया। सदस्य राष्ट्र है इसके अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, यानी भारत के पड़ोसी राष्ट्र। इस मानचित्र में सारे सार्क के जो राष्ट्र हैं वो दिखाई दे रहे हैं। सार्क के कितने सदस्य हैं? 8 इसमें दिखाई दे रहे हैं। यानी ये जो सारे राष्ट्र है ये एशिया महाद्वीप के दक्षिण में पड़ते हैं, इसलिए इनको दक्षिण एशियाई देश बोलते हैं। यानी दक्षिण एशिया के ये देश हैं, इनका एक क्षेत्रीय संगठन है ये। प्रेक्षक राष्ट्र ऑस्ट्रेलिया, चीन, यूरोपीय संघ, ईरान, जापान, मॉरिशस, म्यांमार, दक्षिण कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये 9 प्रेक्षक राष्ट्र हैं। सार्क की फुल फॉर्म है द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, और हिंदी में है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। यानी दक्षिण एशिया के जो देश हैं उनका एक क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में, यानी बांग्लादेश की राजधानी ढाका में सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर के साथ की गई थी। दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग का विचार सर्वप्रथम नवंबर 1980 में सामने आया था। 7 संस्थापक देशों बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका के विदेश सचिवों के परामर्श के बाद इनकी प्रथम मुलाकात अप्रैल 1981 में कोलंबिया में हुई थी। अफगानिस्तान वर्ष 2005 में आयोजित हुए 13वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में सार्क का सबसे नया सदस्य बना। 2005 में बना अफगानिस्तान। इस संगठन का मुख्यालय एवं सचिवालय नेपाल के काठमांडू में अवस्थित है। इसके सिद्धांत हैं सार्क के फ्रेमवर्क के तहत सहयोग निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित होगा। यानी इसके सिद्धांत है संप्रभु समानता, क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता, अन्य राज्यों के आंतरिक मामलों में गैर हस्तक्षेप एवं पारस्परिक लाभ के सिद्धांतों का सम्मान करना। इस प्रकार का क्षेत्रीय सहयोग अन्य द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय सहयोग का विकल्प न होकर उसका एक पूरक होगा। ऐसा क्षेत्रीय सहयोग अन्य द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय दायित्वों के साथ असंगत नहीं होगा। संगठन के कार्य क्षेत्र हैं मानव संसाधन विकास एवं पर्यटन, कृषि एवं ग्रामीण विकास, पर्यावरण, प्राकृतिक आपदा, बायोटेक्नोलॉजी, आर्थिक व्यापार एवं वित्त, सामाजिक मुद्दे, सूचना एवं गरीबी उन्मूलन, ऊर्जा, परिवहन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, शिक्षा, सुरक्षा एवं संस्कृति और अन्य। ये सार्क के कार्य क्षेत्र हैं। सार्क का उद्देश्य दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना, उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना, इस क्षेत्र में आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रगति, सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना, सभी व्यक्तियों को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अवसर प्रदान करना और उनकी क्षमताओं का अवलोकन करना या आकलन करना। दक्षिण एशिया के देशों के मध्य सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, उसे मजबूत करना, एक दूसरे की समस्याओं का मूल्यांकन, आपसी विश्वास और समझ को बढ़ावा देना है। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी एवं वैज्ञानिक क्षेत्रों में आपसी सहयोग एवं सक्रिय सहभागिता को प्रोत्साहित करना, अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग को मजबूत बनाना, समान हितों के मामलों में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आपसी सहयोग को मजबूत बनाना, अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठनों के साथ
समान उद्देश्यों एवं लक्ष्यों के साथ सहयोग करना। प्रमुख अंग, राष्ट्र या सरकार के प्रमुखों की बैठक। ये बैठकें आमतौर पर वार्षिक आधार पर शिखर सम्मेलन स्तर पर आयोजित की जाती हैं। वार्षिक वर्ष में एक बार आयोजित की जाती है। विदेश सचिवों की स्थायी समिति संपूर्ण निगरानी एवं समन्वय स्थापित करती है, प्राथमिकताओं को निर्धारित करती है, संसाधनों को संगठित करती हैं, परियोजनाओं वित्त पोषण को मंजूरी देती हैं। सचिवालय, सार्क सचिवालय की स्थापना 16 जनवरी 1987 को काठमांडू की गई थी। इस सचिवालय की भूमिका संगठन की गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु समन्वय एवं निगरानी, एसोसिएशन की बैठकों संबंधित सेवाएं, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सार्क के मध्य संचार चैनल के रूप में कार्य करना है। इसके सचिवालय में महासचिव, 7 निदेशक एवं सामान्य सेवा कर्मचारी शामिल हैं। महासचिव की नियुक्ति रोटेशन बेसिस पर मंत्रिपरिषद द्वारा 3 साल के लिए की जाती है। सार्क के विशेष निकाय, सार्क विकास कोष SDF। इसका प्राथमिक उद्देश्य सामाजिक क्षेत्र में सहयोग आधारित परियोजनाओं का वित्त पोषण करना, जैसे गरीबी उन्मूलन, विकास आदि। SDF का शासन सदस्य देश के वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधियों से गठित एक बोर्ड द्वारा किया जाता है। SDF की गवर्निंग काउंसिल MSC के वित्त मंत्री बोर्ड के कार्यों की देखरेख करती हैं। दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय, भारत में अवस्थित दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है। दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई डिग्री एवं प्रमाण पत्र राष्ट्रीय विश्वविद्यालय संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई संबंधित डिग्री या प्रमाण पत्र के समान होती है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय मानक संगठन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय मानक संगठन का सचिवालय बांग्लादेश के ढाका में अवस्थित है। इसकी स्थापना मानकीकरण और अनुरूपता मूल्यांकन के क्षेत्र में सार्क के सदस्य देशों के मध्य समन्वय एवं सहयोग बढ़ाने एवं प्राप्त करने के लिए की गई थी। इसका लक्ष्य वैश्विक बाजार में पहुंच तथा अंतर क्षेत्रीय व्यापार में सुविधा प्रदान करने के लिए सामंजस्यपूर्ण मानकों का विकास करना है। सार्क मध्यस्थता परिषद, यह पाकिस्तान में स्थापित एक अंतर सरकारी निकाय है। यह वाणिज्यिक, औद्योगिक, व्यापारिक, बैंकिंग, निवेश, ऐसे अन्य संबंधित विवादों के उचित और कुशल निपटान के लिए एक कानूनी मंच प्रदान करता है। सार्क और इसका महत्व। सार्क सदस्य देशों का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 3% है। विश्व के कुल आबादी के 21% लोग सार्क देशों में रहते हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था में सार्क देशों की हिस्सेदारी 3.8% अर्थात 2.9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। तालमेल बनाना, यह दुनिया की सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र होने के साथ साथ महत्वपूर्ण उपजाऊ क्षेत्रों में से एक है। सार्क देशों में परंपरा, परिधान, भोजन और सांस्कृतिक एवं राजनीतिक पहलू लगभग समान है, जो उनके कार्यों में तालमेल, सहयोग स्थापित करने में लाभदायक है। समान समाधान, सार्क के सदस्य देशों में समान समस्याएं मुद्दे विद्यमान हैं, जैसे गरीबी, निरक्षरता, कुपोषण, प्राकृतिक आपदाएं, आंतरिक संघर्ष, औद्योगिक एवं तकनीकी पिछड़ापन, निम्न GDP, निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति। अतः विकास के सामान्य क्षेत्रों का निर्माण कर विकास प्रक्रिया में आने वाली समस्याओं का समाधान करके वे अपने जीवन स्तर को ऊपर उठा सकते हैं। सार्क की उपलब्धियां। मुक्त व्यापार क्षेत्र, वैश्विक क्षेत्र में सार्क तुलनात्मक रूप से एक नया संगठन है। सार्क के सदस्य देशों ने एक मुक्त व्यापार क्षेत्र फ्री ट्रेड एरिया FTA स्थापित किया है, जिसके परिणामस्वरूप उनके आंतरिक व्यापार में वृद्धि होगी और कुछ देशों के व्यापार अंतराल में तुलनात्मक रूप से कमी आएगी। यानी सार्क की उपलब्धियों में आता है एक तो मुक्त व्यापार क्षेत्र साप्टा, साउथ एशिया प्रीफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट। वर्ष 1995 में सार्क सदस्य देशों के मध्य व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया था। इसकी स्थापना साप्टा की मुक्त व्यापार समझौता सूचना प्रौद्योगिकी जैसी सभी सेवाओं को छोड़कर केवल वस्तुओं तक सीमित है। वर्ष 2016 तक सभी व्यापारिक वस्तुओं के सीमा शुल्क को कम करने के लिए इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। सार्क एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस, सेवा उदारीकरण के क्षेत्र में व्यापार करने के लिए गेट्स+ के सकारात्मक सूची दृष्टिकोण का अनुसरण कर रहा है। सार्क एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस
सार्क विश्वविद्यालय भारत में एक सार्क विश्वविद्यालय, पाकिस्तान में फूड बैंक, एक ऊर्जा भंडार की स्थापना भी की गई। भारत के लिए महत्व, ये तो इसकी उपलब्धि हो गई, सार्क विश्वविद्यालय, फूड बैंक, एक ऊर्जा भंडार, और ये सार्क एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस, साप्टा, मुक्त व्यापार क्षेत्र। अब हम पढ़ते हैं भारत के लिए महत्व। भारत के लिए क्या महत्व है? पहले, पड़ोसी देश के समवर्ती पड़ोसियों को प्रमुखता देना। भू रणनीतिक महत्व, यह विकास प्रक्रिया में आर्थिक सहयोग में नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका को आकर्षित करके चीन के वन बेल्ट वन रोड कार्यक्रम का विरोध कर सकता है। भू रणनीतिक महत्व भी है। क्षेत्रीय स्थिरता, सार्क इन क्षेत्रों के बीच आपसी विश्वास एवं शांति स्थापना में सहयोग कर सकता है। वैश्विक नेतृत्व की भूमिका, यह भारत को अतिरिक्त जिम्मेदारियां लेकर क्षेत्र में अपने नेतृत्व को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए एक गेम चेंजर, दक्षिण एशियाई अर्थव्यवस्थाओं को दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ लिंक करके मुख्य रूप से सेवा क्षेत्र में भारत के लिए आर्थिक एकीकरण एवं समृद्धि को आगे लाया जा सकता है। चुनौतियाँ, यानी सार्क की सफलता या सार्क क्यों नहीं सफल हो रहा है, इसके आगे क्या क्या चुनौती आ रही है। बैठकों की कमी, सार्क के सदस्य देशों के बीच अधिक अनुबंध किए जाने की आवश्यकता है। साथ ही सम्मेलन के अतिरिक्त इन सदस्य देशों के द्विपक्षीय सम्मेलन का आयोजन वार्षिक रूप से कराने की आवश्यकता है। समन्वय क्षेत्र व्यापक होने के कारण यह ऊर्जा एवं संसाधनों में परिवर्तन का नेतृत्व भी करता है। साप्टा की सीमाएं, साप्टा का क्रियान्वयन संतोषजनक नहीं रहा। यह मुक्त व्यापार समझौता सूचना प्रौद्योगिकी जैसी सभी सेवाओं को छोड़कर केवल वस्तुओं तक सीमित रहा है। भारत पाक संबंध, भारत और पाकिस्तान के मध्य बढ़ते तनाव संघर्ष ने भी सार्क की क्षमताओं को कम किया है। ओके बच्चे, थैंक्स।